हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि जो भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फॉर्म निकाला है वो कैसे भरा जाएगा। तो एसआईआर फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक एसआईआर फॉर्म मिलेगा। उसमें देखेंगे यहाँ स्क्रॉल करके सबसे पहला कॉलम आता है डेट ऑफ बर्थ का, जन्म तिथि जो आपको देनी है, दिन माह और वर्ष में जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होगी या आधार कार्ड होगा उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होगी। मान लीजिए हमारी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/78। नेक्स्ट कॉलम अगर हम देखते हैं तो आधार कार्ड का मिलता है। यहाँ आधार कार्ड मेंशन किया जाएगा, यदि उपलब्ध हो तो उसके नंबर लिखे जाएंगे, आधार नंबर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में मिलता है हमें मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर लिख दिया जाएगा। पिता का नाम, जिसका एसआईआर फॉर्म है उनके पिता का नाम या अभिभावक का नाम, या दोनों ऑप्शन है तो पिता का नाम लिख देंगे। यहाँ यहाँ कंडीशन यह आ जाती है कि किसी महिला का फॉर्म है तो उनके ही पिता का नाम लिखा जाएगा, उनके पिता का नाम लिखा जाएगा, ना कि सास ससुर का। तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो पिता का नाम लिखने के बाद अगर पिता की वोटर आईडी संख्या है, ईपिक नंबर, वो यहाँ लिख दी जाएगी। यदि नहीं है उपलब्ध तो खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ इस कॉलम में आ जाते हैं तो माता का नाम लिखा जाएगा। माता का नाम लिखने के बाद माता की अगर वोटर आईडी संख्या है तो इस कॉलम में लिख दी जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन पर अगर हम जाएँ तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है पति या पत्नी। अगर किसी महिला का है तो उसका पति का विवरण, उसका नाम लिखा जाएगा और नीचे वोटर आईडी संख्या लिखी जाएगी। इतना कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें तो पिछले एसआईआर की मतदान सूची में मत का विवरण लिखना होगा, मतदाता का विवरण। तो जो 2002 की मतदान सूची होगी वो आपको बीएलओ आपको दे देगा, या आप नेट द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ये ऑप्शन देखने होंगे कि निर्वाचन का नाम, उस लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, और उसकी वोटर आईडी संख्या उसमें बदल भी सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो वो भी दर्ज करानी है। ये कॉलम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, ये वाला, जिन्होंने 2002 में वोट डाला हो या उससे पहले डाला हो, तो उन्हें ये भरना है। नए कैंडिडेट में ये नहीं भरा जाएगा, कॉलम खाली छोड़ दिया जाएगा। तो 2002 से पहले वाले व्यक्तियों के लिए ये यहाँ संबंध लिखा जाएगा, उनके परिवार में जो भी जिसने भी डाला हो उनका संबंध, संबंधी का नाम, उसके बाद संबंध, उसके बाद जिला, किस जिला से वोट डाला था, राज्य का नाम, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लिख दिया जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी जाएगी, भाग संख्या लिखी जाएगी, और वोटर जो क्रम संख्या होती है लिस्ट में आपका किस क्रम पे वोट है वो लिख दिया जाएगा। इधर अगर कॉलम की बात करें तो इसमें देखा जाएगा कि यदि आप नए वोटर हैं तो ये कॉलम तो नहीं भरा जाएगा आपका। 2002 में अगर आपने वोट डाला है तभी ये कॉलम भरा जाएगा, वरना खाली छोड़ा जाएगा। लेकिन इस कॉलम में अगर बात करें तो इसमें नए कैंडिडेट के लिए है जिनके परिवार में किसी ने भी 2002 में वोट डाला हो उनके लिए, तो उनका विवरण भरा जाएगा, जैसे कि उनके माता पिता हो गए या उनके दादा दादी हो गए, ऐसे ही उन्हीं का नाम लिखा जाएगा इसमें। सिर्फ जिस कैंडिडेट का नया कार्ड बनाया ना उनके लिए, तो उनके संबंधी का नाम लिख दिया जाएगा। तो यहाँ वोटर संख्या लिख दी जाएगी, जिसे ईपिक नंबर भी बोलते हैं। संबंधी का नाम और संबंध भी लिख दिया जाएगा, जैसे संबंधी का नाम कोई भी हो सकता है, संबंध उनकी माता पिता दादा दादी कोई भी हो सकता है। यहाँ जिला लिख दिया जाएगा, और यहाँ राज्य और निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख दिया जाएगा। यहाँ फिर से वही आएगा कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या लिख दी जाएगी। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट में ये अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, इन्हें पढ़ लें, और यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, जिसका फॉर्म है उसका। अगर वो उस समय नहीं है जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं तो परिवार के किसी वयस्क सदस्य के सिग्नेचर भी मान्य होंगे जो 18 से ऊपर का हो। और फाइनली फॉर्म होने के बाद यहाँ फ़ोटो लगा दिया जाएगा और बीएलओ को दिया जाएगा फॉर्म। यहाँ हम वोटर जो फॉर्म है एसआईआर का, उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे उसकी अगर हम बात करें तो जो फॉर्म होता है उसी के पीछे ये मेंशन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि 1/7/1997 से पहले जन्म हुआ हो उन व्यक्तियों को सिर्फ एक आईडी प्रूफ लगेगा जो जन्म और स्थान का, उनका जन्म तिथि और स्थान को डिक्लेयर करता है। यहाँ बात करते हैं 87 के बाद, 1987 के बाद और 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन्हें 2 आईडी प्रूफ देने होंगे। यहाँ 2 आईडी में कुछ भी हो सकता है, वो हम नीचे बताएंगे। एक जो जन्म तिथि को डिफाइन करे आपका, दूसरा जो आपके जन्म स्थान और माता पिता का वेरीफाई करे। ये 2 आईडी प्रूफ हो गए। और जिन कैंडिडेट का 2004 के बाद जन्म हुआ है उनको भी 2 आईडी प्रूफ देने होंगे, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, और दूसरे में आपका मूल निवास भी हो सकता है, और आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। 2 आईडी प्रूफ यहाँ हो गए, इसमें से एक आईडी प्रूफ आपकी माता पिता का नाम, जन्म तिथि, और दूसरी आईडी प्रूफ आपकी जन्म स्थान का वेरीफाई करेगी।
इतना डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या लग सकते हैं, तो यहाँ किसी राज्य सरकार में कर्मचारी अगर कोई है तो उसकी आईडी भी लग जाएगी। यहाँ बैंक डाकघर की टिकट कुछ भी लग जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र भी चल जाएगा, पासपोर्ट दिया हुआ है वो भी चल जाएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट भी चल जाएगी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी चलेगा, वन अधिकार प्रमाण पत्र भी चल जाता है, ओबीसी एसटी सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, जाति प्रमाण पत्र जो हम बोलते हैं, नागरिक रजिस्टर भी चल जाएगा, परिवार रजिस्टर की नकल भी चल जाती है, भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी चल जाता है, और ये आधार कार्ड भी दिया हुआ है वो भी चल जाएगा। तो इनमें से कोई 2 आईडी प्रूफ आप तैयार रखिए, फॉर्म भर के फ़ोटो लगा के और पीछे आईडी लगा के जमा कर देना, यही आपका काम है। तो इतने में आपका SIR फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।